अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं जी आप अच्छे होंगे। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो मैं चूँकि एक मीटिंग पे आया हुआ हूँ और वो मैंने वहाँ से अपलोड की थी। और आज की जो ये वाली वीडियो है, ये इस काइंड ऑफ वीडियो व्लॉग जिसको कहेंगे वो होगा। और साथ साथ मैं आपके साथ जो है अपना ये ट्रैवल जो है वो भी मैं शेयर करूँगा और साथ में आपके सवालों के जवाब भी दूँगा। ये पहला सवाल किसी भाई साहब ने लिखा है। उन्होंने कहा जी कि क्या अब स्टूडेंट के जो डिपेंडेंट्स हैं वो अपने खर्चे पे जो है वो आ सकते हैं कि नहीं। देखिए, जनवरी के बाद जो नई इनटेक है वहाँ पे फैमिलीज़ को अलाउ नहीं है, ना डिपेंडेंट्स ना ही वाइफ बच्चे कोई भी जो डिपेंडेंट्स हैं हस्बैंड जो है, सो डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं होंगे स्टूडेंट्स के। लेकिन अब मुझे नहीं पता, आपके सवाल में आपने स्टूडेंट का पूछा है या स्किल्ड वर्कर वीज़े का। स्किल्ड वर्कर वीज़े के डिपेंडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अलाउ हैं जी, वो आ सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स हैं वो अब जनवरी इनटेक में अलाउ नहीं होंगे जी। सो अभी तक अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल जनवरी से पहले आप उनको बुलवा सकते हैं। उसके बाद जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो आपको अलाउ नहीं करेंगे जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं समझूंगा कि इसका जवाब जो है थोड़ा सा मैं डिटेल्स में देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। एंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। ये उन्होंने कहा जी कि 28 दिसंबर को 2020 को गालबन उनका लिखा है कि जी वो यहाँ पे उनके कोई दोस्त आई थी यहाँ आए थे। तो उसके बाद ये है कि वो इश्यूज़ उसमें ये हुए हैं कि 6 मंथ के बाद वो हरासमेंट का शायद वो विक्टिम बनी है। और उसके हवाले से उन्होंने लिखा है जी कि जो रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस हैं उसमें जो है वो अभी काफ़ी अर्से से वो काम कर रही हैं। जैसे मेंशन आपने किया कि 2-3 साल हो गए हैं उनको काम करते हुए, तो क्या वो रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस का इस्तेमाल जो है वो 3 साल के बाद वो करेंगी या क्या है। देखिए, ये जो रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस है इसका मतलब ये लाजमी नहीं होता कि आपने 3 साल तक वेट करना है। सो अगर एक बंदा जो है वो विक्टिम हो गया डोमेस्टिक वायलेंस का आफ्टर 6 मंथ बाद यूके में आए, उसके बाद ऑब्वियसली जैसे आपने मेंशन किया कि EU फैमिली परमिट के ऊपर थे वो, और उसके बाद 6 मंथ बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम हो गई या हो गया, दोनों में से कोई भी। अब चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम आप 1 दिन बाद हो गए या 2 डेज बाद हो गए, सो लॉज में ऐसा कहीं नहीं है कि जी यू हैव टू वेट फॉर 3 years एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर रिटेन्ड राइट। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो विक्टिम है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, लड़ाई झगड़े चले या जो भी इश्यूज आए, अब वो क्या करेगा कि 3 साल तक वेट करेगा कि जी कि मेरे 3 साल मुकम्मल हों तो उसके बाद मैं रिटेन्ड राइट का रेजिडेंस का जो राइट है मेरा वो इस्तेमाल कर सकूँ। उसमें अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है, सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल कि आप डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर आपने कब वेट करना है। एज सुन एज पॉसिबल, जब आप महसूस करें, जब आपको फील हो कि जी कि आप विक्टिम बन गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, सो इस ऑब्वियसली यू कैन टेक ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीगल एडवाइस लाजमी लें, नंबर 1। सेकंड ये है कि जी कि अगर कोई रेफ्यूज सेंटर या कोई हेल्प सेंटर या आपकी सोशल वर्कर या आपका डॉक्टर या आपकी पुलिस जो है जहाँ पे भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं, आप उनको इन्वॉल्व कीजिए और उनको अपने केस का हिस्सा बनाइए और उसके बाद जो है आप रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस का केस फाइल कीजिए। और ये इसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं रिटेन्ड राइट के। कई लोगों की वाइफ छोड़ जाती है, कई लोगों की वाइफ्स ने उनको केस वीज़ा दिलवाने के बाद वो गायब हो जाती हैं, कई बाद में ब्लैकमेल उनको करती हैं। सो हर केस का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। सो ये जो आपने ये वाला जो पॉइंट लिखा है डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो इसलिए मैं ऑलवेज यही लोगों को एडवाइस करता हूँ कि जी कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो सबसे पहले जो है आप लीगल एडवाइस लाजमी लिया करें। अच्छा जी, ये सवाल है किसी दोस्त ने छोड़ा हुआ। उन्होंने कहा जी कि क्या एडमिन रिव्यू जो है उसके बाद हम पैप जो है वो फाइल कर सकते हैं। देखिए, एडमिन रिव्यू होता है कि जिस वक्त आपका कोई केस का फैसला आपकी जब फेवर में नहीं होता तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जाते हैं। तो बहुत से केसेस में जब वो टाइम पे केस का फैसला नहीं आता, चूँकि
बहुत से केसेस जो होते हैं वो पेंडिंग रहते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, 8-8 महीने तक कई केसेस का AR का जवाब नहीं आता, तो लोग फिर तंग पड़ जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं जी कि हम इसका पैप कर दें। पैप होता है जी PAP, उसको कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल। तो उसमें आप जाते हैं तो क्या उसमें जल्दी केस का फैसला हो सकता है कि नहीं। बहुत से केसेस में जो है वो PAP जो है, पैप जो है, वो भी होल्ड पे ही रहता है। फिर उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाता है आपके पास, फिर आपको फिर जुडिशियल रिव्यू के ऊपर जाना पड़ता है। सो इसलिए बाज़ का वहाँ पे भी ये फैसला आता है कि जी कि आपको AR का ही वेट करना पड़ता है। सो आप, बिकॉज मैंने आपकी फाइल देखी नहीं है, सो मैं इस पर आपको कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन ये है कि जो आपका क्वेश्चन है कि क्या हम पैप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं जी, उस पर कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल फाइल कर सकते हैं आप। लस्सी चेकअप ले आ दो माजिद अहमद साहब के एजाज में है जी आज की पार्टी। माजिद साहब आपको उम्र मुबारक। अस्सलाम बारी साहब। हाँ जी, कितने फिर अंडे हो आज? हाँ है कढ़ाई चेक कराओ, बड़ी ज़बरदस्त बनी। क्या बात है, क्या बात है। चने भी ने नाल, चने, लाहौरी चने, कुलचा, तंदूरी रोटी, कुलचे जी की कुलचे की लस्सी। ओए ओए, तो यार देखो तो मौजा मार रही है। हाँ हाँ, यार देखो, क्या बात, मजा। एक दो ही टेबल ले जी, आज की इस वीडियो से इजाज़त लेने से पहले आपको थोड़ा सा मैंने अपना बाहर का भी विजिट मैंने दिखा दिया। और ये पीछे जो देख रहे हैं ना जी, ये क्या, ये कौन है, शेर है ये सुने हैं, मियाँ साहब भी वापस जा रहे हैं जी। चलिए, पॉलिटिकल टॉक शो तो मेरा है नहीं, तो लेकिन ये बस ऐसे ही पीछे ये शेर देखा तो मैंने कहा चलें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी अनाउंसमेंट कर दूं कि वो भी जा रहे हैं जी पाकिस्तान। चलें, अल्लाह करे जी पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो। तो चलिए, अच्छा, दो चीज़ें और एक इसकी आज की वीडियो की क्लोजिंग से पहले मैं आपको बताता जाऊं। नंबर 1, बहुत से केसेस में, बहुत से क्या, तकरीबन ये जब भी कोई असाइलम हो या कोई और इस तरह की कोई एप्लीकेशंस हो, तो उसमें वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। सो उसमें ये है कि जब वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं तो आपको एक लेटर इशू कर देते हैं कि जी कि हमने आपका पासपोर्ट रख लिया है। सो वो जो लेटर होता है, दैट्स काइंड ऑफ आपकी एक एविडेंस होती है कि आपका पासपोर्ट जो है वो होम ऑफिस के पास जमा है। अच्छा, ड्यूरिंग दैट टाइम जो है, अगर आप कोई और एप्लीकेशन लेट से अगर फाइल कर रहे होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने असाइलम किया, आपका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया, आपको एक लेटर इशू कर दिया। अब ड्यूरिंग इसी टाइम जो है आपने सोचा कि मैं मैरिज का स्पाउस वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ, या मैं पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, या मुझे COS मिल गया है, अब मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। अब आपके पास, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, सबमिट कर दी, अब आपके पास पासपोर्ट तो नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे। सो अगर आपके पास कोई और ID है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड प्लस वो जो लेटर है जो उन्होंने होम ऑफिस ने आपको दिया था, वो आप जो है वो इंस्टेड ऑफ योर पासपोर्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैं ये आपको बात बताना चाहता था। सेकंड ये है कि जिस वक्त आप पाकिस्तान से या इंडिया से या जहाँ से भी आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जब आपकी खुदा न खास्ता जब रिफ्यूज़ल आती है, तो उसमें बहुत से आजकल केसेस में जो है पासपोर्ट जो है वो लेट वापस कर रहे हैं जी। उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उनका एवरेज टाइम होता है कि उन्होंने 21 डेज़ के अंदर अंदर, 21 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट जो है वो वापस देना होता है। सो बहुत से, मतलब आज अगर आपको रिफ्यूज़ल आई है, आपको ईमेल आई कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ल लेटर चलिए मिल गया आपको, तो उसके बाद अब आप वेट कर रहे हैं कि जी कि मुझे शायद कल ही पासपोर्ट मिलेगा। नहीं, वो समटाइम 2-3 वीक्स लगा देते हैं। सो इसमें यू डोंट नीड टू वरी।
आपका पासपोर्ट सेव होता है जी, उनके पास सेफ है। सो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। और तीसरी बात जो मैं आज की इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, जब आप ऑनलाइन अपना ऐप के थ्रू जो है वो अपनी आईडी और वेरिफिकेशन वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद सम टाइम जो है वो ईयू सेटलमेंट के केसेस में जब आप सेंटर में जाके अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं करवाते हैं, तो फिर वो आपको कहते हैं कि जी कि आप अपना BRP कार्ड जो है वो हमें सेंड कर दीजिए थ्रू रिकॉर्डेड डिलीवरी इस एड्रेस के ऊपर जो है। जब आप उनको भेज देते हैं, सो देन वो कहते हैं कि जी हम 10 वर्किंग डेज में वो वापस करेंगे, लेकिन मोस्ट केसेस में वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। आपके पास रिकॉर्डेड डिलीवरी होनी चाहिए कि आपने थ्रू रिकॉर्डेड डिलीवरी अपना BRP कार्ड उनको भेजा है, और उसके बाद जो है वो चुप करके आराम ना बह जाइए, टेंशन नहीं लईदी, क्योंकि वो उनके पास सिर्फ आप का खाली कार्ड नहीं है कि वेले बैठे ने तो कार्ड फटाफट उन्होंने स्कैन करना और आपको वापस भेजना। उनके पास और भी बहुत काम होते हैं। सो अब आप ट्रैवल तो कर नहीं सकते हैं, आपका केस पेंडिंग है, सो इसलिए वेट किया करें। बहुत से केसेस में जो है वो परेशान हो जाना, वकीलों को फ़ोन करना, बास का वो ईमेल्स करना, कॉल्स पे कॉल, मेरा BRP नहीं वापस आ रहा, मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा। सो दे नो कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ें जो है हमने कब वापस करनी है। चलिए आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, और नीचे कमेंट्स में पॉजिटिव चीज़ें भी बात कर दिया करें, स्वाय हर वक्त नेगेटिव चीज़ों के अलावा जो है पॉजिटिविटी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें, और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।